हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग बेसिकली ये सीखेंगे कि आपके डमी डेटा, जो भी आपका प्रोडक्ट डेटा है, आपके जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड डेटा है, उसको आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए कैसे आप करोगे? तो एक हम लोग एग्जांपल लेंगे कुछ डेटा का। उसके उसके हेल्प से हम लोग पिनकोड के अंदर डेटा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो बेसिकली आपको प्रोडक्ट का डेटा होगा, उसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली क्वाड्रिक ऐप का यूज करके हम लोग इसको क्रिएट करने के लिए बोलेंगे कुछ डमी डेटा। ठीक है? जिससे क्या होगा कि समझने में ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो बेसिकली हम क्वाड्रिक एपीआई, जो ऑलरेडी मैंने इसका एक यूज करने का अलग से वीडियो बनाया है, तो इसको क्या बोलूँगा, क्रिएट प्रोडक्ट डेटा विथ नेम प्राइस एंड प्रोडक्ट इमेज URL फॉर 10 रिकॉर्ड। तो ये हमें डेटा बना के देगा। ठीक है? तो देख लेते हैं कैसा डेटा बना के दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर सही रहेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसने डेटा बना के दिया। ठीक है? तो प्राइस और ये तो सही है। ये मुझे डमी डेटा बढ़िया चाहिए। ठीक है? क्योंकि इसमें डमी डेटा होगा नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है? कॉपी करके अपने लोकल एक्सेल में लेके इसको इमेजेस को थोड़ा सा डायनेमिक बनाते हैं। ठीक है? प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, प्राइस और इमेजेस, इसको मैं कर देता हूँ इमेजेस। प्रोडक्ट इमेज कर देता हूँ, प्रोडक्ट प्राइस रहने देता हूँ, और इसको प्रोडक्ट नेम सही है मेरा। ठीक है? अब ये जो है, ये मुझे डमी डेटा चाहिए। तो ये डमी डेटा है नहीं, तो क्या करता हूँ, डमी इमेज URL। ओके, तो देखते हैं लोरा विस्म का डमी इमेज URL मिल जाएगा तो हम लोग उसको यूज कर लेंगे। ठीक है? तो अब देख पा रहे हो इसमें इमेजेस है क्या, देख लेते हैं। ओके, तो ये इमेजेस कुछ यूज कर लेंगे हम लोग। इसको रिप्लेस कर लेते हैं। देन हम लोग कुछ और ले लेते हैं। ठीक है? ठीक है, कुछ और इमेज ले लेते हैं। कुछ और डमी डेटा ले लेते हैं। डमी इमेज URL डमी image.com। ठीक है, कुछ ये प्रोडक्ट ले लेते हैं। ओके, ये ले लेते हैं। आई थिंक एग्जाम्पल के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है? ये मैं कुछ डेटा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है? ये भी इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है? ये हो गया। ओके, फाइन। इसको सेव कर लेते हैं।
प्रोडक्ट डेटा, ठीक है। इसको हम लोग अपने लोकल में सेव कर लेते हैं, सेव एज ब्राउज़र, और ये लोकल में सेव कर लेते हैं प्रोडक्ट डेटा, ठीक है। अब वापस आते हैं, पिम को लॉगिन करते हैं। सिंपल, अभी तक हम लोगों ने डेमो स्लैश एडमिन, हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, ओके। और हम लोग अब देखेंगे कि पिमकोर में, सॉरी, कैसे अपने डेटा को इंसर्ट करेंगे। क्या है इसका पासवर्ड, चेंज कर दिया क्या? यस, तो सक्सेसफुली हम लोगों ने डेमो साइट पे लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि अपना लोकल डेटा को आप लोग कैसे ऑनलाइन ला सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए अपने को एक डेटा मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर डेटा मॉडल बनाने के बाद डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो आज हम लोग सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या है, प्रोडक्ट में क्या क्या है, प्रोडक्ट टाइटल है, नेम है और इमेजेज है, फाइन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग क्लास बना लेते हैं, ठीक है। एक क्लास बना लेते हैं, अमित प्रोडक्ट्स, नहीं अमित नहीं लिखते हैं, इसको लिख देते हैं माई प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पैनल ऐड कर लेते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं प्रोडक्ट नेम, और दूसरा हम लोग क्या ले लेते हैं, प्राइस, और तीसरा हम लोग क्या ले लेते हैं, इमेजेस में एक्सटर्नल इमेजेस है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपल सा एक नेम ले लिया, प्रोडक्ट प्राइस ले लिया, इमेज ले लिया, ठीक है। बस आप यहाँ पे देखोगे, इसको सेव कर देते हैं सबसे पहले, ओके। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट में यदि टेक्स्ट करके चेक करते हैं, ओके, तो बना दिया नेम, ओके, प्रोडक्ट और ये यूआरएल, ओके। अब ये जो मैंने बनाया, अब इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग बेसिकली यूज करेंगे डेटा हब कॉन्फ़िग का। अब डेटा हब कॉन्फ़िग के अंदर हम लोग बनाएंगे, इसमें बहुत सारा एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो अभी के लिए मैं यूज करूंगा डेटा ऑब्जेक्ट इंपोर्टर, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं डेमो, सॉरी, माई प्रोडक्ट इंपोर्टर। तो मैंने इसका नाम रख दिया माई प्रोडक्ट इंपोर्टर। इसको एक्टिव कर देते हैं और ग्रुप में माई प्रोडक्ट्स कर देते हैं, ओके। अब आते हैं डेटा में। अब अपना टाइप क्या है, अपलोड हम लोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम फाइल को अपलोड कर देंगे जो अपना एक्सेल है, ठीक है। फॉर्मेट क्या है भैया, फॉर्मेट अपना एक्सएलएस है, ठीक है। फर्स्ट जो हेडर है, हेडर को हेडर चाहिए नहीं अपने को, ठीक है। और सीट 1 ही है, ठीक है। तो इसको सीट 1 यहाँ पे अपने को डालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सीट 1 डाल दिया। अब इंपोर्ट सेटिंग के अंदर आते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है एंड प्रोडक्ट इमेजेस है, ठीक है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों ने क्लास कौन सा बनाया है, माई प्रोडक्ट बनाया है, इसको लिख कर दिया, लोडिंग सही है, ठीक है। अब मेरा प्रोडक्ट क्रिएट कहाँ होगा, तो उसके लिए हम लोग फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं माई प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम लोगों ने फोल्डर बना लिया, ठीक है। और ये माई प्रोडक्ट के पाथ को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। लोकेशन ही बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसको
पब्लिश कर देते हैं, नो चेंज एंड पब्लिश। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो कर दिया उसको सेव कर देते हैं, आते देते हैं प्रोसेसिंग में। ठीक है, इसको पैरा रख देते हैं और आईडी हम लोग रख देते हैं नेम को। ठीक है, अब आते हैं मैपिंग में। अब मैपिंग बनाना पड़ेगा, तो पहला मैपिंग नेम का, तो इसका नाम रख देते हैं प्रोडक्ट नेम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। ठीक है, और किससे कर रहे हैं, प्रोडक्ट नेम से। इसको कर दिया सेव। ओके, कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे मिसिंग हुई है। ओके, इसको कर देते हैं क्लीनअप में, अनपब्लिश कर देते हैं। ठीक है, बातें मैपिंग में। अब हम लोगों ने ये प्रोडक्ट नेम बनाया, अब इसको करते हैं सेव। ठीक है, एक बन गया, एक और बनाते हैं प्राइस का। इसका नाम रख देते हैं प्राइस, और इसका रख भी देते हैं डायरेक्ट, और इसको कर देते हैं प्राइस। इसको करते हैं सेव। तीसरा रखते हैं इमेजेस, इसको रख देते हैं प्रोडक्ट इमेजेस। इसको भी रख देते हैं डायरेक्ट, और इसको हम रख देते हैं सिस्टम की। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा बन गया। ओके, पाथ हो गया, सिस्टम सेटिंग हो गया, मैपिंग हो गया। ठीक है, ये लॉक्स तो हम लोग को लास्ट में आएगा, परमिशन अभी के लिए हम लोग स्किप करते हैं और डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं वन टाइम के लिए स्टार्ट। तो ये मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, कैंसिल आप किसी टाइम कर सकते हो। अब आते हैं इम्प्यूटेड लॉग में, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे ये कुछ एरर दिया कि एरर विद समथिंग 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 एरर। क्या दिया एरर, एक बार देख लेते हैं कि प्रोडक्ट मेरा बना कि नहीं बना। ठीक है, ओके, आई थिंक माई प्रोडक्ट में इंपोर्टर में HTTP के साथ कुछ इशू है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड के लिए, अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैपिंग के अंदर इमेजेस का मैपिंग एक सेकंड के लिए हटा देते हैं। ठीक है, और एक बार ट्राई करते हैं, हम लॉग चेक करते हैं। ओके, तो ये HTTPS से कुछ इशू था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपने देखते हैं डेटा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये डेटा बेसिकली हम लोग का आ गया। यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट, और अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हो ये प्रोडक्ट आ गए, प्राइसेस आ गए। इसको आपको डिटेल देखना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो बेसिकली आपका डेटा टोटल इंपोर्ट हो गया। ठीक है, उसमें प्राइस रिलेटेड कुछ इशू था, आप यहाँ से भी उसको अपडेट कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, HTTPS हम लोगों ने बेसिकली ले लिया, तो कुछ इशू होगा डेमो में। यदि डायरेक्टली यहाँ से डाल दोगे तो ये आपका इमेज आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का टारगेट ये था कि प्रोडक्ट का आपका जो लोकल डेटा है उसको आप लोग पिमकोर में कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया, डेटा हब का एग्जांपल लिया। सिंपल डेटा हब हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे अपलोड लिया। यहाँ पे आप लोग HTTPS एसेट से, बस पुश से और SQL ये सारे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो भी डमी डेटा है उसको इंपोर्ट किया। उसका टाइप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, आपका CSV है कि जैसन है उसके अकॉर्डिंग जैसन सेलेक्ट किए हैं तो उसके एक्सएलएस में आपका रो है, सीट है, या आप CSV सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके हिसाब से आपका अलग चेंजेस आ जाएंगे। आपका जैसा फाइल होगा उसके उसका कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका फाइल फॉर्मेट है इसके अंदर।
ठीक है? तो अभी हम लोगों ने क्या लिया था? एक्सएलएस लिया था। सेम उसी टाइप का आप लोग इम्पोर्ट कर सकते हो। इम्पोर्ट में क्या है, हम लोगों ने प्रोडक्ट क्लास बनाया था, तो यहाँ पे बाकी अदर क्लास भी आ रहे हैं, तो इम्पोर्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने इम्पोर्ट किया। मैपिंग का ज़रूरत तो हम लोग मैपिंग बनाए। नेमिंग कन्वेंशन के लिए अभी लोग प्रोडक्ट नेम लिए थे, आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पे लॉग्स है, ठीक है? यहाँ पे एचटीटीपीएस रिलेटेड इशू था, इसलिए इमेज नहीं हुआ। बिना इमेज के साथ हम लोगों ने क्या हो गया, नॉर्मल ये डेमो साइट है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा, इसलिए अपलोड नहीं करने दिया। तो बेसिकली आप आपने क्या सीखा कि अपने लोकल डेटा को, यहाँ पे आपका लोकल डेटा है, लोकल डेटा को आप ऑनलाइन लेते आए, ठीक है? ये आपका डेटा यहाँ पे ऑनलाइन आ गया, ठीक है? ये आपके डेटा ऑनलाइन आ गया, देख पा रहे हो, ठीक है? इसको आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है? आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है? और लैंग्वेज वाइज भी इसको अपडेट कर सकते हो, आप इसका वर्जन देख सकते हो, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है? पब्लिश कर सकते हो, आप इसको कहीं भी सेल कर सकते हो, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आप आपका डेटा आ गया, अब प्रॉपर वे पे आप इसको कहीं भी सेल कर सकते हो, ठीक है? तो ये हम लोगों ने सीखा कि लोकल डेटा को कैसे हम लोग इनको ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, जैसे ग्राफ क्यूएल के अकॉर्डिंग आप डेटा अपने इनको इनपुट कर सकते हैं, रेस्ट एपीआई से कर सकते हैं, सीएलए हब से कर सकते हैं, फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स सब यूज कर सकते हैं, वेबहुक यूज कर सकते हो। अभी हम लोग डेटा ऑब्जेक्ट इम्पोर्टर यूज किए, आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, ठीक है? वेबहुक बना सकते हो, कोई भी आप वेबहुक यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है? तो आपके डेटा के अकॉर्डिंग आप अपने वेबहुक बना सकते हो, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों ने किसी और हम वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वेबहुक कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।